हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरी आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इलेक्ट्रिकल से या तो आईटीआई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं। मैं वर्कशॉप की कंप्लीट डिटेल आपको दिखाने जा रहा हूं। जिन लोगों ने वर्कशॉप की है उन्हें तो मालूम है, वो समझ जाएंगे वीडियो देखते ही। लेकिन जो लोग वीडियो अभी तक वर्कशॉप में नहीं आए हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली है वीडियो। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। ये है, देखिए, ये जो आप बोर्ड को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इस पे लिखा हुआ है, ये तो हमारा बोर्ड का नंबर है। ये जो है हमारा, ये 78 नंबर बोर्ड का है। इस पे लिखा हुआ है 5 के, असल में W है, ये थोड़ा सा गलती से लिख दिया किसी ने। ये है 5 किलोवाट, यानी जो लोड है इसके अंदर, जो टोटल लोड है वो 5 किलोवाट है। यहाँ लिखा हुआ है लोड बैंक। ये जो लोड बैंक है कितना है, 5 किलोवाट का है। ओके। यहाँ लगा हुआ है एक वोल्ट मीटर। ये क्या है, वोल्ट मीटर। और ये लगा हुआ है आपका एम मीटर, राइट। ये इसकी एमसीबी है। अच्छा, अब मैं बताने जा रहा हूँ। और ये हमारे एक बल्ब जो है ये 200 वाट का है, राइट। 200 वाट का है। ये हर बल्ब के स्विच हैं। और ये जो है हर बल्ब के स्विच हैं। इसका अब मैं बताता हूँ आपको उपयोग क्या है। इसका उपयोग है, जैसे हमारा ओम्स लॉ होता है, इसमें वोल्टेज, करंट और लोड के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। ये इसका वोल्टेज है, कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं इसे। और जब लोड देते हैं हम, तो यहाँ से मान लीजिए 200 वाट पे कितना करंट लेगी ये, फिर 400 वाट, फिर 600 वाट, ऐसे करके पूरा हमारा वो बन जाता है एक ग्राफ। ये हमारा इस काम में आता है। दूसरा, ये तो आप लोगों के सभी घर में होगा, ये गीज़र है जो पानी गर्म करने काम आता है। इसको भी खोल करके हम बच्चों को स्टडी कराते हैं इस पर। ओके। और ये हमारा है एक बोर्ड। ये देखिए, इस पर क्या लिख रहा है, कंट्रोल पैनल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर। इस पे भी हम बहुत सारे मशीन के प्रैक्टिकल कराते हैं। ये देखो, ये क्या है हमारा, ये डीसी मोटर है। ये क्या है, डीसी मोटर है। ये दोनों एसी मोटर हैं। ये सिंगल फेज की एसी मोटर है, ये भी 3 फेज की एसी मोटर है। बट इसमें क्या है, आप ध्यान से देखें, इसमें ये जो लगे हुए हैं टर्मिनल हमारे कई सारे, ये जो अंदर से मोटर की बाइंडिंग की जाती है, उस कॉइल के टर्मिनल निकले हुए हैं। ये 2 टर्मिनल देख रहे हैं आप, ये वाले, ये एक टर्मिनल है, दूसरे एक ही कॉइल के 2 टर्मिनल होते हैं। तो इस तरीके से अंदर की जो कॉइल हैं बाइंडिंग की, उसके टर्मिनल ये बाहर को निकाले गए हैं। इसमें भी देखिए वोल्ट मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर। एक मोटर के लिए एक एम मीटर है, एक वोल्ट मीटर है। ऐसे ही इसके लिए ये वाला एम मीटर और ये वोल्ट मीटर है। ऐसे ही इसके लिए, इसमें भी प्रैक्टिकल होते हैं। ये आप देखो, दिखाई दे रहा होगा आपका, इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में डिमर। लिखा भी हुआ है, वेरिएबल डीसी डिमर। इससे हम क्या करते हैं, मोटर को की स्पीड को वेरी करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, राइट। तो इसे, और फिर इस पे हम डालते हैं एक मैकेनिकल लोड। ये जो है ना, इसमें डालते हैं हम, क्या डालते हैं, मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड डाल के देखते हैं कि कितने केजी पर इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। ऐसे ही इसकी जो मोटर की बाइंडिंग है, उसको कॉइल को हम अलग अलग बाइंडिंग में कनेक्शन करके, और इसके सारे हम देखते हैं कि कम एम्पियर और जो हमारा बोल्ट है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब ये आता है हमारा तीसरा कंट्रोल पैनल। ये लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखो जरा, क्या लिखा हुआ है ये, कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट AC टू DC। मतलब ये क्या है, ये हमारी मोटर AC है और ये मोटर हमारी ये DC, मतलब जैसी जनरेटर है ये, ठीक है। ये क्या है, DC जनरेटर है और ये हमारी AC मोटर है। किसी भी जनरेटर को घुमाने के लिए जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग प्राइम मूवर। तो अब यहाँ कोई इंजन तो है नहीं हमारे पास, तो प्राइम मूवर के रूप में हमने क्या किया है, ये हमने AC मोटर का इस्तेमाल किया है।
जब एसी मोटर इसे चलाएगी जनरेटर को, तो यहाँ से क्या निकलेगी, डीसी निकलेगी। एसी मोटर को चलाने के लिए ये हमारा मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसे क्या बोलते हैं, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। और ये क्या है, हमारी एमसीबी है, राइट। ये एसी मोटर के लिए वोल्टमीटर, और ये क्या है, एम मीटर, ये फ्रीक्वेंसी मीटर जो बताता है इसमें आने वाली वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या है। और ध्यान से देखो इसका डायग्राम, आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा इस पैनल का डायग्राम है। ये डीसी मोटर के लिए वोल्टमीटर और ये एम्पियर मीटर, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम वेरी करके हम मोटर के जनरेट होने वाली वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके फील्ड या आर्मेचर के सीरीज में जब हम कोई रियोस्टेट लगाते हैं, इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, है ना। और जब हम उसके रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करते हैं तो इस मोटर में का जो आउटपुट है उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज और एम्पियर। इसे मैं चला के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और आज मैं सिर्फ कराता हूँ आपको इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट टाइम एक एक मशीन लूँगा और उसका मैं पूरा की पूरा चला के ऑपरेट करके आपको दिखाऊंगा। ये डीसी जनरेटर है, ठीक है। अब आप आइए इस पे, ये देखिए, इसको ध्यान से पढ़ो। ये हमारा कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट, यानी कि ये क्या है, डीसी टू एसी। वो हमारी क्या थी, एसी टू डीसी, ये डीसी से एसी बनाएगा, ठीक है। इनका एक काम और भी होता है, जैसे हमें डीसी बनाने के एग्ज़ाम में आता है कि डीसी बनाने के आप कौन कौन से तरीके हैं, तो एक ये तरीका भी है एसी टू डीसी वाला, ठीक है। इसमें एसी मोटर से जनरेटर चला जाता है और उससे हमारी फिर बिजली बनती है। ये क्या है, उसमें एसी मोटर था प्राइम मूवर के रूप में, इसमें डीसी मोटर है। ये ध्यान से देखो, इसमें ये क्या है, पढ़ पा रहे हैं, देखो आप, डीसी 3 फेज, ये देखिए मोटर है, ओके। इसमें एक एक चीज़ दे रखी होगी, ये देखो, ये तो गलत है, ये नेम प्लेट ही गलत है इसकी, ठीक है। ये नेम प्लेट, क्योंकि इसमें दे रखा है 50 हर्ट्ज, क्योंकि डीसी मोटर में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ओके। ये जो नेम प्लेट है ये थोड़ा गलत लगी हुई है, कंपनी से ही गलत लग के आई है। ये डीसी मोटर है, ये डीसी मोटर का स्टार्टर है। स्टार्टर पे हम अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे कि डीसी स्टार्टर क्या होते हैं और एसी स्टार्टर क्या होते हैं, एसी में भी स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होते हैं। जो मैंने पीछे दिखाया था वो मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर है, राइट। ये जो है हमारा जो जनरेटर तो है, बट इसे ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एसी बनाता है, वो हमारा डीसी बनाता है, ये एसी बनाता है। ये एसी ऑल्टरनेटर की एमसीबी है, ये हमारी डीसी मोटर की मेन एमसीबी है। ये तीनों 3 फेज हैं। जब हमारी डीसी मोटर चलेगी तो ये हमारी एसी बनाएगी। एसी आप समझ पा रहे हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है या फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती है, वो मैक्सिमम एसी ही होती है, ठीक है। इसलिए इसको अल्टरनेटर या जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी ये कितनी फ्रीक्वेंसी बना रहा है वो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख के आती है, कितने वोल्ट बना रहा है यहाँ से वो वोल्टेज लिख के आते हैं। ये हमारा एम्पियर मीटर है, क्योंकि ये नो लोड कितना करंट ले रहा है, ठीक है ना। एक होता है विदाउट एनी लोड, मोटर कितना लोड ले रहा है हमारा ऑल्टरनेटर, राइट। ये हमारा उसका है, ये ऑल्टरनेटर है। आपने विवाह शादियों में देखे होंगे तो यही ऑल्टरनेटर उसमें लगे रहते हैं, ठीक है। उसमें ये डीसी मोटर नहीं होती, उसमें क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है। हम इस जगह पे इंजन लगा सकते हैं, कोई टरबाइन लगा सकते हैं, कुछ भी करें, प्राइम मूवर के रूप में हमें ये घुमाना है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का इंजन, कोई टरबाइन, हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम घुमा सकते हैं। ये देखिए, ये मैकेनिकल कपलिंग से दोनों जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम जानकारी दे रहा हूँ, मुझे जो जो याद आता रहेगा, तो ध्यान से देखो। ये जो हमारा है हमारा नीचे लिखा हुआ है मोटर जनरेटर सेट डीसी टू एसी। हम डीसी को एसी कैसे बनाएं या एसी को डीसी कैसे बनाएं, ये भी हमारा एक टॉपिक रहता है एग्ज़ाम वगैरह में। ये देखिए, अभी
जिन्होंने पढ़ा है तो उन्हें पता होगा, ये लिखा हुआ डीसी शंट जनरेटर 2.5 किलोवाट 220 वोल्ट, यानी कि ये क्या है, डीसी शंट जनरेटर है। आप ध्यान से देखो, कंट्रोल पैनल ऑफ शंट जनरेटर डीसी। शंट जनरेटर जो हम जिसे नाम दे रहे हैं, ये अंदर के जो डिज़ाइन है इसका, उसके हिसाब से दे रहे हैं। जो फील्ड और आर्मेचर होता है उसके हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। ये देखो इसकी नेम प्लेट पढ़ना हर बच्चे को आना चाहिए। ये है हमारा पूरा की पूरा, देखो सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। किलोवाट, आरपीएम 1500 आरपीएम का है, 220 वोल्ट का है, एम्पियर 10 एम्पियर लेगा। ये देखो ये सब जो है ये हमारा डीसी शंट जनरेटर है। इसे घुमाएंगे तो ये भी हमारा डीसी बिजली बनाएगा। बिजली तो बनाएगा लेकिन वो डीसी होगी, एसी नहीं होगी। इसका भी रियोस्टेट है। मैंने आपको बताया कि हम इसकी फील्ड या आर्मेचर के रेजिस्टेंस को वैरी करके हम इसके जो आउटपुट वोल्टेज है, ये देखो इधर जो आउटपुट वोल्टेज है उसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक रियोस्टेट ये लगा हुआ है, एक मैंने पीछे दिखाया है। अब आप आइए इस पे। ये तो सिंपल है, ड्रिल मशीन है, सभी लोग जानते होंगे। ये इसके पीछे लगी हुई है मोटर, और ये है जब हम इसे घुमाएंगे ऊपर नीचे तो जो इसका स्पिंडल है देखो ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बांध देते हैं जॉब। ये कोई ख़ास नहीं है। ये देखिए आप, ये कंट्रोल पैनल है। ये है हमारा कंट्रोल पैनल जनरेटर ऑफ कंपाउंड डीसी मोटर। ये देखो ये क्या है, कंपाउंड डीसी है। अब कंपाउंड, शंट, सीरीज ये सब स्टडी करने के बाद ही पता लगेगा। इसमें भी लगा हुआ है रियोस्टेट। ये रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसको कम ज़्यादा करके हम डीसी जनरेटर या डीसी मोटर के आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। इसका सिर्फ यही फंक्शन है। ये हमारी वोल्ट मीटर है। फिर ये हमारा आ जाता है एक, ये भी हमारी डीसी मोटर है, लिखा होगा देखो इस पर। ये एसी मोटर है, एसी फेज बाउंड स्लिप रिंग टाइप 5 HP 400 वोल्ट 3 फेज, यानी कि सारा चीज़ें हैं स्टडी के ऊपर है। जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा तो आपको पता लगेगा कि ये सब एसी फेज बाउंड क्या होता है, और इसमें ये लगा हुआ है स्लिप रिंग टाइप क्या है। तो ये हम बाद में डिटेल में आपको बताएंगे, इसे खोल के भी दिखाएंगे हम कि ये बेसिकली ये होता क्या है। नेम प्लेट की स्टडी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके इसको पढ़ना सीख लो। नहीं पता लगे तो आप पूछ सकते हैं। ये भी क्या है, देखिए ये क्या है, ये ध्यान से देखो, ये क्या है, रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर। इसमें कुछ नहीं होता, स्टार्टर रूम में एक रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ से हमने मोटर को ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है जिससे हम स्पीड को वैरी कर सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को वैरी करके हम इसके फेज की रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ये जो है देखिए, ये थोड़ा रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है। ये भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको कम ज़्यादा हम इस चीज़ से कर सकते हैं, लिखा ही हुआ देखिए। एसी मोटर में, 3 फेज मोटर में जो आउटपुट टर्मिनल होते हैं वो 6 होते हैं। देखो ये देखिए आप, R बाई B, और ये है आपके, और ये एक लगा हुआ है न्यूट्रल, और ये मोटर के 3 तार हो गए, ठीक है, ओके। तो ये हमारी 3 फेज की एसी मोटर है, ओके। बट ये स्लिप रिंग टाइप है। अब स्लिप रिंग टाइप आप लोग शायद ना समझें, इसमें स्लिप रिंग लगे रहते हैं। तो स्लिप रिंग की बदौलत ही हम इसकी मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ नाम हैं जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये है हमारी डीसी सीरीज मोटर, सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। मैं आपको दिखा दूं अच्छी तरीके से। ये देखिए, इसमें भी एक मैकेनिकल लोड लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये मैकेनिकल लोड लगा हुआ है। जब हम ये व्हील टाइट करते हैं तो ये लोड कम ज़्यादा हो सकता है। ये देखिए, इसके ऊपर पट्टा लगा हुआ है, मोटर के ऊपर ये पट्टा लगा हुआ है। जब हम टाइट करते हैं तो पट्टा ऊपर को खिंचता है और इससे मैकेनिकल लोड पड़ता है। ये हमें लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? डीसी सीरीज मोटर का एक कंसेप्ट होता है कि अगर इसे हम नो लोड पे चलाएं तो इसके आरपीएम हैं, थ्योरेटिकल क्या होता है, इन्फिनिट होते हैं।
मतलब अनंत आरपीएम। और जब स्टार्ट करेंगे अगर हम ये लोड ना लगाएं तो पता क्या होगा, ये मोटर हमारी फट भी सकती है, इतने हाई आरपीएम। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि भाई मैक्सिमम आरपीएम कितने हैं, हर मोटर के मैक्सिमम आरपीएम हैं, बट इसके नो लोड मैक्सिमम आरपीएम कोई नहीं है, मतलब इन्फिनिट है, बेइंतहा चलेगा ये, ठीक है। इसलिए हम इसमें हमेशा इंस्ट्रक्शन होती है कि किसी भी डी सीरीज मोटर को हम बिना लोड पे नहीं चला सकते। ये डीसी सीरीज मोटर है, एक एसी सीरीज मोटर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये इसके डिमर लगे हुए हैं जिससे हम इनकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डीसी मोटर का स्टार्टर है। ऐसा स्टार्टर जब आप कहीं देखें समझ जाना ये डीसी मोटर का स्टार्टर है। बाकी इनके बारे में बताना ज़रूरत नहीं है मुझे, ये सब एमीटर वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। इस पर देख लीजिए, ये पहली वाली जो मोटर है ये हमारी है डीसी सीरीज मोटर, जो बीच वाली मोटर है ये डीसी शंट मोटर, और ये वाली है डीसी कंपाउंड मोटर। एक एक चीज़ की हम वीडियो बना के डालेंगे कि सीरीज मोटर क्या होती है, शंट क्या होती है, कंपाउंड क्या होती है, और इनके फ़ायदे क्या होते हैं, हमने इनको बनाया क्यों है, ठीक है ना। ये देखिए तीनों मोटर हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ओके। तो अब इस पर आ जाइए आप, ये हमारा है एसी मोटर, एसी 3 फेज की मोटर है ये, ठीक है। ये एसी 3 फेज की मोटर है। हम पहले देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है, एसी स्क्वायरल गेज मोटर, ठीक है। ये गेज नहीं है, केज है, यानी कि पिंजरा। स्क्वायरल केज मोटर 2 to 3 HP 3 फेज 440 वोल्ट्स 50 साइकिल। 50 साइकिल मतलब फ्रेक्वेंसी। तो क्या है, 2 से 3 HP की मोटर है ये, और इसमें 3 फेज की है, और इसके बाद में 440 वोल्ट। ये फिर एक दूसरा लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब ये स्टार डेल्टा क्या होता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मोटर को पहले हम स्टार में स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसे डेल्टा में स्टार्ट करते हैं। इससे मोटर हमारी जलती नहीं है, गर्म नहीं होती, कम करंट लेती है। ये बाकी एमसीबी। अब हम ये ऊपर देखें, एसी स्क्वायरल केज मोटर पैनल, राइट। ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम इसकी शॉट लेकर के स्टडी कर सकते हैं अगर हमारे इसी कॉलेज के बच्चे हैं। मैं ये जो है तो आप मेरे से आके पूछ सकते हैं, राइट। बाकी ये तो सबने देखा होगा, ये पंप है, इसमें कराते हैं प्रैक्टिकल, पानी का पंप हर एक घर में लगा होगा। ये है हमारा DOL स्टार्टर, ठीक है, DOL स्टार्टर। ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप आप समझते हैं, वैक्यूम पंप हैं जो हिंदी में कहते हैं निर्वात, जो एयर को खींच के बाहर निकाल देता है, वो वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम पंप में यहाँ से हम ऑयल डालते हैं, ठीक है, और ये हमारा है ऑयल लेवल। ये क्या है, ऑयल लेवल है, ओके। ये पीछे मोटर लगी हुई है, इसके अंदर कंडेंसर लगा हुआ है, ओके। अब आप आ जाइए, ये देखिए, आप मैं दूर से दिखाऊंगा आपको। ये देखो क्या लिखा है, थारिस्टर 1 GVT कंट्रोल्ड AC मोटर ड्राइव विद BBBF कंट्रोल 3 फेज 2 HP। 3 फेज की 2 HP की मोटर है, 2 हॉर्स पावर की। और ये क्या मतलब है इसका, BBB, ये देखो यहाँ पे, ये है हमारा ड्राइव, इसे ड्राइव बोलते हैं, इसी को कहते हैं हम BBF कंट्रोल। BBF क्या है, पहले भी से बनता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रेक्वेंसी। हम 2 तरीके से इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना यहाँ सिखाया जाता है। ये हमारा ड्राइव है, ये को हम सप्लाई देते हैं और DC, इससे हमारे से 3 फेज बनते हैं, और 3 फेज आकर के इसे हम कंट्रोल करते हैं 2 तरीके से। देखो यहाँ पे मार्कर से लिखा हुआ किसी टीचर ने, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रेक्वेंसी। ये AC मोटर की स्पीड को वेरी करने के तरीके होते हैं। स्पीड AC मोटर में बस यही कमी है, उसकी स्पीड कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। 1 GVT कंट्रोल AC सिस्टम, ठीक है। ये अब आप आ जाइए इस पे, देखो इस मोटर का भी मैं दूर से दिखाता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है थारिस्टर
1 GVT कंट्रोल्ड DC मोटर 1 HP। अब इसमें क्या है, वो हमारी AC मोटर थी, ये DC मोटर है, लेकिन 1 हॉर्स पावर तक की ये DC मोटर है। इसमें लगे हुए हैं थारिस्टर। थारिस्टर आप समझते होंगे, थारिस्टर जैसे जेट होता है, फैट होता है, ठीक है, IGBT, बहुत सारे हैं थारिस्टर। थारिस्टर से इसकी करंट को कंट्रोल करके मोटर को स्पीड को हम कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं, ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के तरीके हैं, मेथड हैं, ठीक है। ये हमारा फिर वो आ जाता है हमारा जो लोड बैंक है। देखो ये भी 5 किलोवाट लोड बैंक है। इसमें भी 200 वाट के लगे हुए हैं हमारे ये बल्ब, ओके। इससे भी हमारा सेम है, 2 लगा रखे हैं हमने, एक उधर और एक इधर। ये देखिए, ये हमारा ग्राइंडर है जिससे हम कटिंग टूल वगैरह की धार वगैरह लगाते हैं। अब हमने दिखाई थी आपको पीछे, वो क्या थी, DC सीरीज मोटर थी, और ये क्या है, हमारी AC सीरीज मोटर है, ठीक है ना। ये देखो, इसमें है, ये हमारी DC सीरीज मोटर है, AC सीरीज मोटर है, वो DC थी, सेम है, इसमें भी लोड लगा हुआ है। सीरीज मोटर कोई भी हो, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है नो लोड पे, इसीलिए हम इनको लोड पे लगा के चलाते हैं। ये है, देखिए हमारी, ये क्या है, ये है हमारा AC कैपेसिटर मोटर, क्योंकि कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें। देखो 2 कैपेसिटर लगे होंगे इसमें, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। इसे कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ओके। ये हमारी 230 वोल्ट की है, सिंगल फेज की यानी कि, ठीक है। मैं आपको एक मोटर दिखा रहा हूँ जो इंडस्ट्रीज में भी आपको नहीं मिलेगी और हर इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगी। ये है, इसको मैं, देखो इसको है सिंक्रोनाइज मोटर, 3 फेज 3 HP 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यानी कि 3 फेज की AC मोटर है, बट क्या है, सिंक्रोनाइज से मतलब क्या होता है, एक ऐसी मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमे। हर मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमती। ये एक विषय अलग है कि सिंक्रोनस स्पीड कौन सी होती है, जो मतलब जो हमारा रोटेटिंग इसमें बनता है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्पीड के बराबर अगर रोटर की स्पीड है तो उसे कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। बट ये स्पीड किसी और मोटर में नहीं मिलती, ये सिर्फ सिंक्रोनस मोटर में ही मिलती है। तो यही मोटर हमें हर जगह देखने नहीं मिलती। इसका बड़ा, ये सेल्फ स्टार्ट मोटर है। वैसे सिंक्रोनस मोटर जो होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती थी पहले, अब आने लगी हैं मार्केट में। उन्हें पहले हम इसको घुमा करके स्टार्ट करते थे, उसके बाद ये स्टार्ट होती थी। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है, दूसरा ये लोड ज़्यादा ले सकती है, लोड पड़ने पे इसके RPM भी डाउन नहीं होते। ये हमारा है डिमर। बाकी इसके ये सब आपको पता ही है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, और ये अपना सारा हो गया है। बस बाकी हमारा वर्कशॉप में इतना ही है। बाकी ये हमारी फिर एक ड्रिल मशीन आ गई है, ओके। बाकी हम आपको दिखाएंगे, हमने दिखाया था स्टार डेल्टा स्टार्टर मैनुअल, बट ये जो हमारा स्टार्टर, ये हमारा है ऑटोमेटिक स्टार्टर। ये क्या है, आजकल यही स्टार्टर आ रहे हैं मार्केट में और मैनुअली बंद हो चुके हैं। देखिए ये मैनुअल स्टार्टर, ये भी रखा हुआ है। ये क्या है, मैनुअल स्टार्टर है, और ये ऑटोमेटिक स्टार्टर है, ओके। ये एक यूनिवर्सल मोटर है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल मोटर। इसमें देखो ध्यान से, इसमें लगे हुए हैं ये कार्बन ब्रश, इसमें एक इधर है और एक इधर होगा, एक इधर लगा हुआ कार्बन मोटर। यूनिवर्सल मोटर का मतलब है कि ये मोटर AC से भी चल सकती है और DC से भी चल सकती है ना। बढ़िया बात, AC से चलाओ या DC चलाओ, लेकिन बेसिकली क्या होता है, जो मोटर AC है, AC की जो डिज़ाइन की गई है वो AC से चलेगी, और जो मोटर DC से डिज़ाइन की गई है वो सिर्फ DC चलेगी। बच्चों, आज का मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे इसकी डिटेल में अलग अलग। ओके, बाय।